पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है वो लगातार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि 5 ट्रांजैक्शन यानी 5 बार वो एटीएम से पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जब 5 से ज्यादा बार उन्हें पैसा निकालना होगा तो एटीएम चार्जेस जो है वो लगते हैं। तो अब आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब आप 5 ट्रांजेक्शन के बाद में पैसा निकालेंगे 1 मई 2025 के बाद आपकी जेब पर जो है वो बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने जो है उन पैसों को बढ़ा दिया है। फिलहाल बहुत बड़ी खबर यह है कि जिस समय आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर आपको एटीएम की जरूरत पड़ती है, आपको एटीएम से पैसा निकालना है तो आपको चार्जेस देने होंगे। यानी ये चार्जेस जो हैं अब 23 रुपए हैं। यानी अगर आप अपने एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फी रहेगी वो आपको 23 रुपए देनी होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि आरबीआई ने कुछ एटीएम को लेकर मेजर बदलाव किए हैं, जिनमें आपका बैलेंस चेक करने से लेकर और तमाम चीजें जो आप करते हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी अब आरबीआई ने जो है अपने ग्राहकों की जिस तरह से बात करते हैं उन पर बर्डन डाल दिया है। यानी जहां पर लोग कह रहे थे कि महंगाई से हमें जो है वो छुटकारा चाहिए, फिलहाल यहां पर आपका लोड कम नहीं हो रहा, आप लोगों का लोड जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये बढ़े हुए चार्जेस जो है 1 मई 2025 से कटेंगे, यानी अगला महीना अप्रैल का है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 मई 2025 से अगर आप लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी 5 ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपके ऊपर ये बढ़ा हुआ शुल्क यानी ये बढ़ी हुई जिस तरह से मैं आपको बता दूं चार्जेस जो है वो लागू होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जेएनके बैंक का एटीएम है या आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, आप उस एटीएम को जल्दी जल्दी में जब आपको पैसों की जरूरत है इमरजेंसी के लिए, आप किसी दूसरे एटीएम में जाते हैं और आप वहां से पैसा निकाल लेते हैं, तो इसके बदले में आपका एटीएम जो है वो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाता है, ऐसे में उन चार्जेस में भी जो है वो बदलाव किया है। लेकिन फिलहाल आरबीआई ने एक मेजर स्टेप लिया है और ये मेजर स्टेप कस्टमर्स को कैसा लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से यहां पर आपको बताने की कोशिश करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने 1 मई 2025 से तमाम लोगों के लिए ये जो है इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपने 5 बार यानी जो आपके पास 5 फ्री ट्रांजैक्शन होती हैं आपने उसका इस्तेमाल कर लिया है तो आपको जो है यहाँ पर 23 रुपए देने होंगे। लेकिन ये पहले जो है वो 21 रुपए थे, इसे बढ़ाकर जो है वो 2 रुपए ज्यादा किया गया है, 23 रुपए देने हैं। और जिस तरह से आपके पास जो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें जिस तरह से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती थी जो आपके एटीएम से होती थी, उसी को बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है उसके बाद आपको चार्जेस जो है वो यहाँ पर देने होंगे। और आगे मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूं, देखिए जिस तरह से आप लोग फ्री ट्रांजैक्शन करते थे तो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद ही इन पैसों को बढ़ाया गया है और 1 मई 2025 से ये लागू होगा। फिलहाल अब ग्राहक इसे किस तरह से देखते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं और इन मेजर चेंजेस को देखते हुए अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों पर किस तरह का असर इसका पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो किस तरह से इस खबर को देखते हैं वो जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1 मई 2025 से जो है ये बढ़ा हुआ जो है चार्जेस आप लोगों को लगेंगे। अगर आपने अपनी 5 ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पहले 21 रुपए देने होते थे, लेकिन अब आपको 21+2 यानी 23 रुपए चार्जेस जो है वो कटने वाले हैं। और जितने भी लोग हैं वो इस खबर को शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं और जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।